राजस्थान विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण की शुरुआत एक सदी हुई राजनीतिक लाइन से की। आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे। ये पंक्ति सिर्फ सियासी तंज नहीं थी, बल्कि पूरे बजट की दिशा और मंशा को दर्शाती है। इस बजट में बच्चों, छात्र, युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और आमजन सभी वर्गों को साधने की व्यापक कोशिश नजर आती है। तो आइए 10 प्रमुख बिंदुओं में समझते हैं राजस्थान सरकार का पूरा बजट। पहला, बच्चों और युवाओं पर सबसे बड़ा फोकस। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान देने की घोषणा की गई, जिससे करीब 30,000 युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, जिसमें ऑनलाइन टेस्टिंग की सुविधा होगी। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ड्रीम प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिससे अगले वर्ष 50,000 छात्र लाभान्वित होंगे। नशे के खिलाफ राज सवेरा अभियान, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण और हर जिले में टेक्नो हब की स्थापना युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। दूसरा, शिक्षा और सैनिक परिवारों के लिए सौगात। कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए 20,000 रुपए तक की सहायता ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहीद सैनिकों की बेटियों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 2,000 रुपए वार्षिक कर दी गई। जोधपुर, टोंक और शेरगढ़ में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स और जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र की घोषणा भी बजट का हिस्सा है। तीसरा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। महिला स्वयं सहायता समूह को मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं के लिए रूरल विमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे, जिन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 50 करोड़ की लागत से नए महिला पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे और राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए राजसखी स्टोर भी खोले जाएंगे। चौथा, बिजली सेक्टर को मजबूती। राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 6 नए 220 केवी, 13 नए 132 केवी और 110 नए 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। बीकानेर, जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपए की लागत से नए सोलर पार्क विकसित होंगे, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अजमेर डिस्कॉम को एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति और फॉल्ट मैनेजमेंट बेहतर होगा। पांचवां, जल प्रबंधन और पेयजल योजनाएं। बीसलपुर परियोजना के तहत 1092 गांव तक पानी पहुंचाने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा, जिस पर 4500 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 2300 करोड़ और देशनोक में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छठा पॉइंट है किसानों के लिए 11,300 करोड़ का पैकेज। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए 11,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक राजस्थान को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कृषि शक्ति बनाना है। सूक्ष्म सिंचाई का दायरा 24% से बढ़ाकर 51% करने की योजना है। शेखावाटी क्षेत्र की दशकों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए हथनी कुंड से यमुना जल लाने की 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर भी काम शुरू किया जाएगा। सातवां, आंगनवाड़ी और पोषण योजनाएं। 17,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 275 करोड़ रुपए से मरम्मत कार्य और 225 करोड़ की लागत से 700 से अधिक आंगनवाड़ियों को नंदघर में बदला जाएगा। 11,000 अमृत पोषक वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। आठवां, सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक सुधार। 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में विकास कार्य होंगे। साइबर अपराध पर लगाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर और होमगार्ड की संख्या बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। 9वां पॉइंट है सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ और अटल प्रगति पथ के 250 नई सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। और 10वां पॉइंट, ई रजिस्ट्रेशन और डिजिटल सुधार। भूमि और संपत्ति रजिस्ट्रेशन को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। ई वेरिफिकेशन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और घर बैठे दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू होगी। सभी 106 उपपंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल मिलाकर ये बजट विकास, सामाजिक सुरक्षा, तकनीक और रोजगार का संतुलित खाका पेश करता है, जिसमें सरकार ने सबका साथ सबका विकास को जमीन पर उतारने की कोशिश की है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।